हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी या डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी के ये चार कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अलग अलग भी आ सकते हैं एक एक नंबर के। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन, appreciation, devaluation and revaluation are the four concepts relate to change in exchange rate or change in the value of currency vis-a-vis other currencies of the world. तो डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन, ये चार कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बताते हैं कि एक्सचेंज रेट में किस तरीके से चेंज आता है। अगर हम अपने एक्सचेंज रेट को विद रिस्पेक्ट टू सम अदर करेंसीज चेंज करें तो यही चार टाइप के चेंजेस आते हैं। तो अब मैं इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आर रेफर्ड टू एज डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। तो जब भी हम फ्री मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से एक्सचेंज रेट को चेंज होने देते हैं तो उसको एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो अब डेप्रिसिएशन क्या होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी रेफर्स टू अ फॉल इन द फ्री मार्केट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिव टू द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। डेप्रिसिएशन का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अगर इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर किसी भी करेंसी की वैल्यू या डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर जाती है तो हम ये कह देते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो गया। इसका एग्जांपल देता हूं आपको। इफ इंडियन रुपी डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट अमेरिकन डॉलर sorry, if Indian rupee depreciates against American dollar, it means that people pay more rupees for a dollar. Example के तौर पे suppose used $1 used to be exchanged for rupees 75, but now it exchanges for rupees 80 in the foreign exchange market is called depreciation of domestic currency. मान लो $1 ₹75 का है मगर वही डॉलर अब 80 रुपीज का हो गया तो हमारी करेंसी की तो डेप्रिसिएशन होगी ना, हमारी करेंसी की तो वैल्यू गिर गई। तो इसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। दिस मीन्स दैट द इंडियन रुपी हैज बिकम लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन डॉलर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारी करेंसी है इंडियन करेंसी INR, ये डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, समझ की बात। तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? डिमांड या सप्लाई की वजह से एक करेंसी की वैल्यू का गिरना विद रिस्पेक्ट टू सम अदर करेंसी। On the other hand, when a change in the exchange rate raises the value of one currency, इससे उल्टा relative to other currencies, the currency is said to have appreciated. तो इसको हम क्या कहते हैं? Appreciation होना करेंसी का। तो इसका भी मैंने एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है। Thus, appreciation of currency means a rise in the free market value of domestic currency relative to the currencies of other countries in the foreign exchange market. तो foreign exchange market में एक करेंसी की वैल्यू का बढ़ना with respect to some other currency। तो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। For example, if Indian rupee appreciates against American dollar, it means that the India will have to pay fewer rupees per dollar। जितने पहले देने पड़ रहे थे रुपीस $1 को खरीदने के लिए उससे कम देने पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इफ द रेट ऑफ एक्सचेंज changes from rupees 80 to 75 per dollar, it means appreciation of Indian rupee becomes appreciation of Indian rupee because Indian rupee has become more expensive in terms of American dollar। तो मान लो पहले $1 के 80 रुपए हमें देने पड़ रहे हैं रुपीज 80, अब $1 के 75 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई ना, तो अब पहले से कम पैसे दे के $1 खरीदना पड़ रहा है। तो इसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या इंडियन करेंसी। ये बात याद रखना, जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन है ये किस वजह से होती है? मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होती है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। द terms of appreciation and depreciations are used when exchange rate is flexible। मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, मतलब डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट। However, when exchange rates are fixed under the fixed exchange rate system, we use the terms devaluation and revaluation of currency। मगर जब भी एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होता है या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, उसके अंदर जो करेंसी की वैल्यू चेंज होती है उसे रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन कहा जाता है। मैं डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का एग्जांपल दे रहा हूं। Devaluation refers to deliberate action undertaken by the central bank to decrease the value of domestic currency
relative to the currencies of other countries under a system of fixed exchange rates. अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है और एक डॉलर मान लो 75 रुपीज का है और वही डॉलर मान लो 80 रुपीज का हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम डीवैल्यूएशन कहेंगे। तो डीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर अगर सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद गिरा दे, ठीक है, ऑफिशियल एक्शन से, तो उसे डीवैल्यूएशन कहा जाता है। ठीक है, अ डीवैल्यूएशन takes place when the price of domestic currency under a fixed exchange rate is reduced by official action. Official action सरकार की मर्जी से या सेंट्रल बैंक की मर्जी से हमारी करेंसी की वैल्यू को गिरा दिया गया। Therefore, devaluation of a currency means that the residents of devaluing country पे more for foreign currencies. मतलब पहले 75 रुपीज दे रहे थे एक डॉलर के लिए, अब 80 रुपीज दे रहे हैं एक डॉलर के लिए। द अपोजिट ऑफ डिवैल्यूएशन इज रिवैल्यूएशन। तो जो डिवैल्यूएशन का अपोजिट है वो रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू एन एक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू रेज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिव टू अदर करेंसीज अंडर अ सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर अगर सरकार कोई भी ऐसा काम करती है या सेंट्रल बैंक कोई भी ऐसा काम करता है जिसमें मान लो एक डॉलर पहले 80 रुपीज का था, अब वही डॉलर मान लो 75 रुपीज का हो गया, तो हमें पहले से कम रुपीज देके एक ही डॉलर खरीदना पड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि हमारी करेंसी की रीवैल्यूएशन हो चुकी है। तो सिंपल वर्ड्स में रीवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन कब होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, जो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर किस तरीके से एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन किया जाता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।